ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग संस्कृत साहित्य के इतिहास से महर्षि व्यास विरचित महाभारत के बारे में अध्ययन करेंगे। रामायण तथा महाभारत हमारे देश का जातीय इतिहास है। भारतीय सभ्यता का भव्य रूप इन ग्रंथों में जिस प्रकार प्रस्फुटित होता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है, नहीं मिलता। सर्वप्रथम महाभारत ग्रंथ को जय नाम से जाना जाता था। उसके बाद भारत तथा बाद में महाभारत नाम से इस ग्रंथ को ख्याति प्राप्त हुई। प्रथम चरण के जय नामक काव्य में 8800 श्लोक थे। भारत नाम प्राप्त होने तक इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हो गए। तृतीय चरण के महाभारत नामक ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक विद्यमान हैं। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास को माना जाता है, जिन्होंने डंके की चोट पर इस ग्रंथ रत्न की विशालता का निर्देश करते हुए कहा है कि जो कुछ इस महाभारत में है वहीं दूसरे स्थलों पर भी है, परंतु जो इसके भीतर नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ये हास्ति न तत्क्वचित्। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि के समान महर्षि वेदव्यास भी संस्कृत कवियों के लिए उपजीव्य हैं। महाभारत के उपाख्यानों का अवलंबन कर ही कालांतर में हमारे कवियों ने काव्य, नाटक, गद्य, चंपू, पद्य, कथा, आख्यायिका आदि अनेक प्रकार के साहित्य का सृजन किया है। इतना ही नहीं, जावा, सुमात्रा के साहित्य में भी महाभारत विद्यमान है। वहाँ के लोग भी महाभारत के कथानक से उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा पांडव चरित्र के अभिनय से उसी प्रकार मनोरंजन करते हैं जिस प्रकार भारतवासी। विदुर नीति, जिसमें आचार तथा लोक व्यवहार के नियमों का सुंदर निरूपण है, महाभारत का ही महत्वपूर्ण अंश है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का संबंध महाभारत के पात्रों के साथ बहुत ही घनिष्ठ है। उनकी माता का नाम सत्यवती था, जो चेदीराज वसु उपरिचर के वीर्य से यमुना के किसी द्वीप में उत्पन्न हुई थी। मल्लाहों के राजा दास राज के द्वारा जन्मकाल से ही उनकी रक्षा तथा पोषण हुआ था। यमुना के किसी द्वीप में जन्म लेने के कारण व्यास जी द्वैपायन भी कहलाते थे। वे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के जन्मदाता भी थे। कौरवों ने इनके उपदेशों को न मानकर अपनी करनी का यथोचित फल पाया। तत्कालीन भारतीय युद्ध के वर्णन करने का अधिकारी इनसे बढ़कर कोई दूसरा विद्वान नहीं था। इन्होंने 3 वर्षों तक सतत परिश्रम से इस अनुपम ग्रंथ की रचना की। त्रिभिर्वर्षः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः
महाभारतम आख्यानम कृत्वा निधमुत्तमम्। आदि पर्व 56वां श्लोक। लगभग 500 वर्ष ईस्वी पूर्व विरचित आश्वलायन गृह्य सूत्र में भारत के साथ महाभारत का नाम निर्दिष्ट है। इस महाभारत के काल निर्णय के निमित्त कतिपय प्रमाण दिए गए हैं। पहला प्रमाण है 18 पर्वों का यह ग्रंथ तथा हरिवंश संवत 535 तथा 635 के बीच जावा और बाली द्वीपों में विद्यमान थे। इनके अनुवाद के बीच बीच में जो मूल श्लोक दिए गए हैं वह महाभारत के श्लोक से मेल खाते हैं। इसलिए 535 संवत से कम 200 वर्ष पूर्व महाभारत का प्रामाण्य अंगीकृत है। गुप्त शिलालेखों में एक शिलालेख में महाभारत का उल्लेख शतसाहस्री संहिता अभिधान किया गया है। अतः इस समय से 200 वर्ष पूर्व महाभारत को वर्तमान रूप में होना सिद्ध है। तीसरा है महाभारत में जहाँ विष्णु अवतारों का वर्णन किया गया है वहाँ महात्मा बुद्ध का नाम तक नहीं है। नारायणीयोपाख्यान शांति पर्व में 10 अवतारों के भीतर हंस को प्रथम अवतार माना गया है तथा बुद्ध का उल्लेख न कर कल्कि का निर्देश कृष्ण के तुरंत बाद में किया गया है। फलतः निश्चित रूप से महाभारत की रचना बुद्ध पूर्व युग की है। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई है। कल पुनः अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।